आधी वर्ष गुजर गई है, किसान आंदोलन करते जा रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आखिर ये जो आपका आंदोलन चल रहा है इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है अभी तक भी? रिजल्ट ये निकल रहा है कि पूरा देश एकजुट हो रहा है। नहीं हो रहा था, आप देख लो यूपी में पंचायत चुनाव तो उसमें हराया है, वैक्सीन लगाई सरकार को, एक बंगाल में लगाई है। वो एक किसान आंदोलन का ही असर मानो आप इस बात को 100%। तो एक जुड़ाव है, एक जन आंदोलन बोलते हैं इसको, हालांकि कुछ खामियां हैं मेरे हिसाब से, मैं सोचता हूँ, लेकिन जन आंदोलन तब बनेगा पूरा देश इकट्ठा होगा, यूनाइट होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे एक स्लोगन भी है, अनेकता में एकता। तो एकता कब बनेगी? जब सब लोग जुड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। आज इस देश का युवा, आप इस हट को देख सकते हो, उसमें 15-20 बच्चे लड़के सोते हैं, 20 से 30 साल के बीच में उनकी एज होती है। इन युवाओं को कहाँ होना चाहिए? इनके हाथ में रोजगार होना चाहिए। रोजगार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इनके माँ बाप ने अपनी ज़मीनें बेच के पढ़ाए हैं, ये वो कैसे वसूल होंगी? लाखों का खर्चा किया है, कोई बीटेक करके बैठा है, कोई MBA करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, हाईली एजुकेटेड है लेकिन सड़कों पर बैठे हैं। जयदीप जी, आपने कहा भी कि ये जन आंदोलन है, सबको जुड़ना चाहिए, पर आप तो जुड़ने देते नहीं, कोई यहाँ आता है उसे भगा देते हैं। तो ये बात उससे पूछो जो भगाता है। हाँ। गलत बात है। आप भी तो आंदोलन में है ना, आपको नहीं पता? पता है मुझे, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना। आपको भी रोका गया ना? मुझे तो नहीं रोका गया, अब तक तो नहीं रोका है, बाकी आगे रोकेंगे तो वो भी देख लेंगे। आपसे पूछताछ नहीं हुई कहाँ जा रहे, क्यों आए हो, कैसे आए? ऐसी पूछता तो होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। हाँ। ऐसे तो कोई भी आगे बैठ जाएगा, जिम्मेवारी भी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदेही है। किसान आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आगे बैठ गया, पाकिस्तान से आए ऐसा एक एजेंट उड़ाने के लिए, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो फिर किसानों का आंदोलन है, ये कहो ना, किसान पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन पता तो ना, कहा भी किसान चला रहे हैं तो किसानों का आंदोलन है। फिर ये किसान तो चलाएंगे, किसान आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। हाँ। वो टिकैत साहब बोलते हैं, अगर वो नहीं बोलते हैं गलत है, ठीक है, उनसे से पूछो ना। अगर कुछ खामी है तो उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्या आप? साहब के आदेश पे हो रहा है ये सब जो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नेता वो, लीडर वो नहीं है। हरबिंगर वो है, नेता वो होता है जो सबको लेके चलता है। अब जो आदेश देते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर के नेता वही हैं, पूरे आंदोलन के नेता है वो। 40 संयुक्त किसान मोर्चा की टीम में 40 संगठन हैं, 40 आदमी हैं। वो टीम इस आंदोलन को चलाती है, अकेले टिकैत का डिसीजन नहीं होता, वो सब मिलके कॉमन डिसीजन होता, जब जाके मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको पीछा किया जाता है। जयदीप जी, कहाँ जन आंदोलन है? ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है? तो सोचने की बात है, ये शर्म की बात है। और क्योंकि लोग नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और बात क्या है कि जो MSP का इशू है, इस बात को मैं मानता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी को ही मिलता है, इसको ही मिलता है, क्योंकि केवल 6% किसानों को मिलता है, ये पूरे देश में नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश का किसान इतना गरीब हो चुका है, दूसरा मजदूर ही मानो आप, मजदूर की और उसकी कोई फर्क नहीं रहा है आज। तो उसके पास किराए के पैसे भी नहीं है कि वो दिल्ली आ जाए। आप यहाँ पे, मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ पे जितने किसान मिलेंगे इसी इलाके के होंगे ज़्यादातर, हरियाणा, पंजाब, यूपी के। क्यों होंगे? क्योंकि पैसे नहीं है। तो यहाँ भी वो आदमी है जो जिसके पास कम से कम रोटी है, वो बैठे हैं। यानी हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोटी खाने के लिए बची है, तो आदमी अपना पेट भरे यहाँ बैठे। तो ये डर है, ये आदमी को खाता है, ये फियर है, जो अफेयरनेस है। क्या आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन है वो केवल हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है, पूरे देश का आंदोलन नहीं लगता हमको? ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश का नहीं तो फिर पूरे देश में जा क्यों रहे हैं? यहाँ पे आप संगठन भी मिलेंगे, बहुत सारे संगठनों ने अपने टेंट लगाए हैं, जो भी है, तो उनसे जाके बात कर लो, पूरे देश का किसान मिलेगा, चाहे एक मिले हो, एक सिंबल होता ना। अब यहाँ पे लाखों भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोरोना काल है, सरकार ने बोला था कि बीड़ी इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते, तो हमने कम कर दी थी। तो यहाँ पे बात क्या है कि आंदोलन लंबा चलेगा, तो उसकी तैयारी है, और लंबे के लिए लंबी तैयारी होती है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में नूरा कुश्ती चल रही है पुलिस और प्रशासन की, रिजल्ट निकलना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, तो ये तानाशाही है, और क्या बोलेंगे उसको? लोकतंत्र क्या होता है? डिबेट, डिस्कशन होता है, कोई बात होती है, उस पर बात होती है, वाद विवाद होता है, तब समाधान निकलता है। बात तो कर ही नहीं रहे। 11 दौर की वार्ता हुई थी, अब कितने महीने हो गए? 5 महीने करीब टाइम होगा, कोई वार्ता नहीं हो रही है 23 जनवरी के बाद। उसके बावजूद हमने डिसीजन लिया, फैसला लिया है टीम ने, किसान मोर्चा ने, जो सरकारी कार्यक्रम होंगे जो इनके बीजेपी के, उसका बहिष्कार करेंगे हम। निजी कार्यक्रमों का नहीं, जैसे विवाह शादी वगैरह है, तो हम उसका पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। हम तोड़ फोड़ की हो तो, कोई पत्ता तोड़ा तो, किसी का हाथ दिखाया तो आप बता दो। उसके बावजूद सरकार तानाशाह भी उतराई है, गिरफ्तार करती है बेकसूर किसानों को। इस बात को 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि डर भय का माहौल है। ये सांप्रदायिकता क्या है? ये डराती है। माइनॉरिटी चाहे वो मुसलमान है, चाहे और कोई कम्युनिटी है, दलितों के साथ भी तो भी हो रहा है, माइनॉरिटी वो भी। तो क्या मुसलमानों पर जमीन नहीं है?
जमीन है उनके पास, लेकिन नहीं है क्या वो? किसान है पे तो उनको उनसे बात करो ना, अपना संगठन बनाओ। अगर ये शामिल नहीं हो रहे, ये नहीं करे, तो आप सब बनाओ ना। लेकिन इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं अपना कोई मतलब इस तरह का बयान नहीं दे रहा कि अब टिकैत साहब से पूछो जाके ऐसा ऐसा कुछ है, क्योंकि वो जाने उसकी टीम में कोई है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पूरा देश है तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पूरे देश के नुमाइंदे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शर्मनाक है। आंदोलन में आपको भी देखा होगा, आपने भी, आप भी 6 महीने से इस आंदोलन पे नज़र बनाए हुए हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्रीय नेता नज़र नहीं आया किसानों का? नेता नहीं आप नेता अलग होता है, ये नेतागिरी नहीं हो रही यहाँ पे। ये रोटी का आंदोलन है, वोट का आंदोलन थोड़ा ना है। कितनी बार बोल चुके हैं, नेता नहीं है किसानों की। वही बोल रहा मैं, किसान नेता की बात की मैंने। किसान नेता कोई मुस्लिम नज़र आया आपको यहाँ पर? मुझे तो मेरे से क्या पूछ रहे हो यार? मुझे क्या पता शक्ल। आप भी सर 6 महीने से इस आंदोलन में हैं, आपने कभी सोचा इस बारे में? भाई अब क्या बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई भी गलत बोल रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे बताओ मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, पता है आपको? नहीं, यहाँ तो सबका धर्म पता, सब बड़े उससे बोलते। ले पे जो बोलते हैं उनसे पूछो, ये बात है। जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति करता है उनसे पूछो ना। मुझे क्या पता आपका क्या पता आपका क्या धर्म है? मत्थे पर तो लिख नहीं रखा, मैं पहचान लो कि मुस्लिम आ गया, सिख आ गया, समझ रहे हो बात को? तो मुझे तो नहीं पता। पूरे देश का आंदोलन, ये तू तेरा मेरी तू मैं की बात करो मत करो। हम की बात करो, नेशन की बात करो, संविधान की बात करो, देश की बात करो। नहीं, आपको जैसे हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, सबकी एक बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका भी हिस्सेदारी होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। फार वही हुआ, गोल गोल घुमा रहे, उसी बात पे घुमा रहे हो आप। ये कोई शक है क्या? संविधान ने उनको राइट्स दिए हैं, लिबर्टी दिए हैं, अधिकार दिए हैं। उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? कहाँ कमी? तो ये सरकार से पूछो ना, ये आपका मेरा इस देश की जनता का। मैं इस आंदोलन की बात कर रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे, आप घुमा क्यों रहे हैं बातों को? इस आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर क्यों है? आखिर क्या वजह है? आप तो पढ़े लिखे युवा हैं, तो जाके आप तो रिसर्च करते हैं चीजों पे। जाके इनसे पूछो जो नेता हैं। अगर नहीं है, एक तो मुझे पता नहीं है संगठन में वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनसे जाके पूछो ना। घूम रहे हैं पूरे बॉर्डर पर, तो आपने तो नजर किया होगा इस बात। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ। किसी ने कहा था कि आपके न आपके अपने बाप के, मैं अपने बाप का हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसान का हूँ, खेत का हूँ। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ। वहाँ पे क्या बात होती है, क्यों होती है, उसका मुझे कोई लेना नहीं है। मैं कॉमन सेंस यूज करता हूँ। लेकिन जयदेव जी, इससे तो दो ही बात खड़ी होती है, या तो वो लोग इससे जुड़े हुए नहीं है, उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी गई, या फिर वो किसान नहीं है, या किसान है तो उन्हें जोड़ने नहीं गया। कुछ तो है इस बात। ये बात अगर है, फिर वही बोल रहा हूँ, अगर ये बात है तो इनसे पूछो, नेताओं से जाके। टिकैत साहब से सवाल बनता आपका, ये मेरे से नहीं बनता। मैं कौन हूँ आप बताओ? मेरे पास कोई डेजिग्नेशन है क्या, कोई पद है क्या किसी तरह का? नहीं, अपनी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, बात तो आज़ादी है, मैं बोल दिया ना। आज़ादी है तो संविधान ने गारंटी दी है, संविधान के थ्रू बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुसलमान भी बोल सकता है, सिख भी बोल सकता है, ईसाई भी बोल सकता है, जीव भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, पारसी भी बोल सकता है। जयदीप जी, उनका कंसर्न है वो। या क्या किसान नहीं है क्या देश में मुस्लिम? तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर है तो अगर ये शामिल नहीं कर रहे तो संगठन अपना बनाए ना खुद। तो फिर आर्टिकल 29-30 है, 29 और 30 वो बोलता है लैंग्वेज स्क्रिप्ट को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट है। वो अपने स्कूल भी बना सकते हैं, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपने फेथ को बचाने के लिए। हमें तो लगता है कि यहाँ पे सिर्फ अपने अपने आंदोलन चल रहे हैं। जिस तरह से मुसलमानों का शाहीन बाग हो गया, किसानों का ये हो गया, अब सब बट रहे हैं क्या लोग? बात क्या है कि आंदोलन थोड़ा सा लंबा चल पड़ा है, और जितना लंबा जाएगा उतनी ज़्यादा बातें निकलेंगी। इधर उधर से छोटी मोटी बातें निकलती रहती हैं। हमने एक ओवरऑल तरीके से देखना चाहिए। ये पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से देश का पहला आंदोलन होगा जो इतने लंबे टाइम से चल रहा है, और सब लोग शामिल हैं। आप ये तू तेरा मेरी वाली बात मत करो। ये देश का आंदोलन है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। और पूरे देश में किसान है, हर कोई रोटी खाता है। किसानों का कुछ असर नहीं पड़ रहा सरकार पे। आपने भारत बंद कर लिया, आपने 26 को ट्रैक्टर परेड कर ली दिल्ली में, आपने चक्का जाम कर लिया, रेल रोक ली, और कुछ हुआ तो है नहीं। बेशर्म बदलाव कैसे है सर? ये शर्म की बात है ना। लोकतंत्र में फिर बोल रहा हूँ, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, आपका हमारा तंत्र है। तंत्र से हम नहीं हैं, तो हम जो चाहते हैं वही तंत्र को करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कानून ना पास हो, उसके बावजूद नहीं सुन रहे, तो इसको क्या बोलोगे आप? लोकतंत्र बोलोगे? तानाशाही। किसान कह रहे थे कि हम 6 महीने का अपना अनाज ले आए हैं बॉर्डर पर। 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 महीने चल रहा है, अब कितनी आगे जाएगा? भाई साहब 2024 तक बैठना पड़ेगा। इमरजेंसी का आंदोलन था, मतलब उस टाइम पे 18 महीने चला था, ये 36 महीने चलेगा मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये तो डीठपना होता है ना, डीठपना है, तानाशाही वही होती है, सुन नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। ऊपर से जो कम से कम विरोध कर रहे हैं जेलों में डाल रहे हैं। तो हरियाणा में देखा होगा आपने, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सरकार को मतलब समझ आना चाहिए, कुछ ज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ का। जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है, उन प्रिंसिपल पे, उन पे आना चाहिए। सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए, इशू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। वो ये बोलता है कि किसानों की सुनी जाए, देश के गरीब युवा, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, इनकी बात सुनी जाए, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, तब कानून बनाया जाए, तब वो लोकतंत्र होगा। मैं अंत में एक बात बोल दूं आपको, असलियत में इस देश में लोकतंत्र तब होगा जब किसान आंदोलन करेंगे और सरकार टेंट लगवाएगी, उसको लोकतंत्र बोलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।